नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपद कञ्जारुणं श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पतपीठ मानहु तडित रुचि सुचि नोमि जनक सुतावरम नोमि जनक सुतावरं शिरमुकुटकुण्ड तिलकचारुधार अङ्गविभूषणम् आजानुभुज चापधर सङ्ग्रामजितकर दूषणं शिरमुकुट भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम पुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम इति वदित तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुखा मादिखल दल गंजनम इति वदित तुलसी दास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कंज निवास कामादिखल दल गंजनम श्रीरामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भयदारुणम नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपद कञ्जारुणं श्रीरामचन्द्र हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्जपद दारुणं जय सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव दाई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रामायण महारानी की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताई गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की जो भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चा है, तो जैसे हमने कल कहा था कि आज हम लोग चर्चा करेंगे सुंदरकांड से। हनुमान जी जो भगवान के शरणागत है, जो शिव जी ने पार्वती को समझाने का प्रयास किया था कि भगवान का शरण लेने का तरीका क्या है, और इसके उदाहरण के तुल्य हनुमान जी का वर्णन दिया गया है कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का शरण लिया जाता है। तो सुंदरकांड की कथा जो है वो उस स्थान से प्रारंभ होती है जिस समय जो वानर से सुग्रीव और उनकी जो सारी सेना थी, वे सब भगवान श्री रामचंद्र जी को सहयोग दे रहे हैं सीता जी को ढूंढने के लिए। और अलग अलग दिशा में अलग अलग वानर सेना गई। तो हनुमान जी का जो सेना था, हनुमान जी के साथ में तो वास्तविकता में जम्बवन का सेना था, तो जम्बवन के सेना में हनुमान जी सम्मिलित थे। तो ये महेंद्र पर्वत के तट पर गए, ऊपर चोटी पर गए, और वहाँ से लंका जाने के लिए छलांग लगाने के चिंतन कर रहे हैं। तो जम्बवन हनुमान जी को उनका जो पहले की जो शक्तियाँ थी, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ये सब उसको स्मरण कराते हैं। और उसको स्मरण करते हुए क्या होता है कि हनुमान जी को अपने शक्ति का संपूर्ण जागरण या ज्ञात होता है, जिससे वो राम की सेवा के लिए महेंद्र पर्वत से इतना लंबा छलांग लगाते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हनुमान जी का जो शरणागति है, या भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो शरणागति है, वो कैसा होना चाहिए। तो इसके उदाहरण में बताया गया कि जब हनुमान जी छलांग लगाए और आकाश के मार्ग से लंका की ओर जा रहे थे, तो बोला कि इतना
वेग या इतना शक्तिशाली छलांग लगाया कि महेंद्र पर्वत पर जो वृक्ष आदि थे उसके प्रभाव से वो सब उखड़ गए, जड़ से बाहर निकल गए। तो आचार्य जन समझाते हैं कि यही बात श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है, तीव्रेण भक्ति योगेना यजिता पुरुषा परम। भगवान की जब भक्ति की जाती है या भगवान के सत्संग या सद धर्म के पथ पे उतरा जाता है, तो बताया गया, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, यथा शक्ति तथा भक्ति, जितना शक्ति है उतना करो। भागवत कहता है कि भक्ति जो है वो संपूर्ण शक्ति से करना है, और तीव्रेन योगेना, पूरा शक्ति लगा के, पूरा तीव्र गति से, तेज गति से, इसमें ढिलवाई नहीं करना है। जब कोई व्यक्ति तेज गति से भगवान की भक्ति में प्रयास करता है तो उनके हृदय में, उनके मन में जो पाप वृक्ष है, जो पाप का बीज है, जो पाप की इच्छा है, तब वो हृदय से निकल सकता है। भगवान के भक्ति करने में और पुण्य कार्य करने में यही फर्क होता है। फर्क क्या है कि जब भगवान की भक्ति की जाती है तो पाप का जो बीज है वो जड़ से निकल आता है, और जब कोई केवल अच्छे कार्य करते हैं जीवन में, पुण्य के कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो इससे पाप के बीज नहीं निकलता है। केवल जैसे मानो आपके आंगन में या बगीचे में कुछ कांटा का पौधा हो जाए, तो अगर कांटा से आपको तकलीफ हो रहा है तो आप वो पेड़ को काट सकते हो, लेकिन अगर वो पेड़ को काटोगे तो कुछ समय बाद वो फिर से उग जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये तो नहीं है कि हमको पुण्य नहीं करना चाहिए, पुण्य कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। भगवान कहते हैं जननाम पुण्य कर्मणाम, जब जन्म जन्म के पुण्य फलित होते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दिव्यता, तब हम लोग संसार के द्वंद्व डुअलिटी से ऊपर उठ सकते हैं और तब दृढ़ व्रत से भजन भगवान का हो सकता है। लेकिन सारा जीवन केवल पुण्य करने में ही नहीं लगे रह जाना चाहिए। पुण्य कार्य जैसे भूखे को भोजन देना, भूखे को भोजन देना चाहिए, ये उचित सही कार्य है, करना चाहिए। लेकिन अगर आप उस पुण्य कार्य को थोड़ा से, जब हम लोग कहते हैं ना, राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ भोग लगाए, अगर वो भोजन को आप केवल थोड़ा से भगवान को भोग लगा दो, फिर भूखे को वितरण करो, तो वो केवल पुण्य नहीं रह जाता है, वो भक्ति का कार्य हो जाता है। तो यहां पर आचार्य जन समझाते हैं कि हनुमान जी ने पूरे वेग से, पूरे ताकत से राम की सेवा में उन्होंने छलांग लगाया, वो आगे बढ़े। इसीलिए साधारणतः हम लोग जानते हैं, एक कहावत है ना, जो कल करना सो आज, जो आज सो अब। इसका मतलब होता है तीव्रेन भक्ति योगेना। इस पर विचार बहुत नहीं करना है कि सोचेंगे बैठकर। यहां तक, यहां रामायण में वर्णन आया है कि रावण ये उद्देश्य कर रहे हैं कि कोई अच्छा काम हो तो उस तुरंत कर देना चाहिए, कोई बुरा काम हो तो उसके बारे में बैठ के विचार करते रहो पहले। तो इस प्रकार से जब हनुमान जी छलांग लगाए तो बताया गया है कि हनुमान की सेवा देखकर जो समुद्र देवता थे वो मैनक पर्वत को आदेश देते हैं कि हनुमान जी के मार्ग में उनको विश्राम करने के लिए तुम समुद्र से ऊपर आओ, जिसमें हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर ले, क्योंकि वो राम का काज कर रहे हैं। आचार्य जन कहते हैं यहां पर शिक्षा क्या प्राप्त होता है कि जो कोई भी भगवान की सेवा कर रहा है उस सेवा में हमें योगदान देना चाहिए, हमको सहायता देना चाहिए। कोई सेवा कर रहा है तो उसको सेवा से गिराना नहीं है, उनको सेवा में योगदान देना। अगर आप में क्षमता नहीं है सेवा करने के लिए तो इस बात से आप प्रसन्न होइए कि
कि किसी और में क्षमता है और अगर उसको योगदान दिया जाए तो वो भक्ति का अंग हमें भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसके ये विचार करते हुए समुद्र देवता ने मैनक पर्वत को कहा कि ऐसे हनुमान जी को विश्राम करने का अवसर दे। लेकिन हनुमान जी तो अनन्य भक्त है। हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं हनुमान जी एकदम कट्टर भक्त हैं राम के। हम और आप जैसे नहीं है हनुमान जी कि थोड़ा से भजन गाएंगे गला सूख जाएगा फिर उसको भिजाना पड़ेगा। हनुमान जी एकदम राम की सेवा में तत्पर है। तो हनुमान जी कहते हैं कि बोला कि जब उसको सेवा अर्पण किया मैनक पर्वत ने तो हनुमान जी कहते हैं हनुमान ते ही परस कर पुनि किन्ह प्रणाम राम काजु किन्हि बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोला कि राम के काम मैं कर रहा हूं और राम के काम जब तक पूरा ना हो तब तक कोई विश्राम की बात नहीं है। लोग कभी कभी समझते हैं कि हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, हमको थोड़ा विश्राम चाहिए, अब थोड़ा रुक जाना चाहिए। ऐसे नहीं है। भगवान का सेवा का जो अवसर है वो स्वयं भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। कल हमने चर्चा किया था ना कि शिव जी ने पार्वती को पहले पहचान किया कि भगवान के करुणा हृदय को समझो कि भगवान वास्तविकता में जो भी कुछ करते हैं वो भगवान के करुण का प्रतीक है, भगवान के करुणा का प्रतीक है जो बद्ध जीव के कल्याण के लिए भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान की सेवा में विश्राम नहीं। प्रभुपाद जी भी बोले कभी कभी श्रील गुरुदेव 7 of the 7 में लिखते हैं कि मैं ये विचार कर रहा था कि प्रभुपाद जी कब रिटायर होंगे। प्रभुपाद जी भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो वो विचार कर रहे थे कि प्रभुपाद जी कब रिटायर होंगे तो हम लोग प्रभुपाद जी के साथ में जाके वृंदावन में वास करेंगे और वहाँ पे राधा और कृष्ण का भजन करेंगे, जप करेंगे, परिक्रमा करेंगे, ये सब करेंगे। ये रिटायरमेंट में लोग करते हैं। प्रभुपाद जी बोले वोक नाउ समाधि लेटा। प्रभुपाद जी बोले भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं है, भक्ति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। कई भक्तों को हम लोग देख सकते हैं भक्ति में किसी रिटायरमेंट नहीं लिया। पितामह भीष्म महाभारत में बाणों के शैया पे लेटे हुए थे, फिर भी वो युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म और धर्म के उद्देश्य किए। नो रिटायरमेंट। ऐसा नहीं रिटायरमेंट है अब प्रीचिंग बंद कर देंगे, अब केवल चांटिंग करेंगे बैठ के, अपना कल्याण के बारे में सोचेंगे। अपना कल्याण के बारे में मत सोचो, दूसरे के कल्याण करो, अपना कल्याण खुद ही हो जाएगा। तो राम की सेवा में ऐसे जब हम अग्रसर रहेंगे तो बताया कि इस प्रकार से राम ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने मैनक पर्वत ने उनको योगदान देने का प्रयास किया तो राम ने केवल उनको स्पर्श करके उसका सेवा स्वीकार कर लिया। इस पर मुझे स्मरण आता है ना, कभी कभी भक्त प्रसाद के लिए ऐसे करते ना, बोले मैं खाना नहीं चाहता था, मैं घर से खा के आया हूँ, लेकिन इतना ज़बरदस्ती किया, प्रसाद खा लो खा लो खा लो। प्रभु जी बोले जब नहीं खा सकते हो तो केवल प्रसाद को प्रणाम भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एकदम ज़बरदस्ती खा लेना। तो ऐसे हनुमान जी ने उसको स्पर्श करके उससे उनको उनका जो सेवा है वो स्वीकार लिया इस प्रकार से। तो बोला कि इस तरह से जब वो मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो फिर हनुमान जी का परीक्षा होता है। प्रभुपा जी कहते हैं कि भक्त के जीवन में जब तक अंत काले च माम स्मरण, जब तक अंतिम समय नहीं आएगा, कोई ये मत सोचना कि मैं भक्त हो गया हूं अब मेरा सब परीक्षा समाप्त। परीक्षा चलते रहेगा। हनुमान जी का परीक्षा चलता है। हनुमान जी जैसे और आगे बढ़ते हैं, जैसे राम की सेवा में जो राम का कार्य करना चाहते हैं, सीता जी को जितना वो माता सीता के आशीष के करीब जा रहे हैं, सीता जी को ढूंढने, अपने सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले हैं हनुमान जी, वैसे वैसे उनका जो परीक्षा वो बढ़ते जाता है। और परीक्षा कौन करते हैं? देवता लोग ही करते हैं। देवता लोग ही करते हैं।
ये देवताओं का एक कर्तव्य है, दुर्गा जी का एक कर्तव्य है कि वो इंश्योर करे कि हम अपने जीवन में संपूर्ण तरह से हम लोग संपूर्णता पवित्र हो जाए। जो पवित्र भक्ति का डेफिनेशन बताया गया है, क्या बताया गया है? अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृता अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये पवित्र भक्ति है। तो आगे चलते हुए जैसे हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, तो हनुमान जी का देखिए अब क्या परीक्षा है हनुमान जी का? उनके बल का और उनके बुद्धि का। इसीलिए भगवान चतुर्श्लोकी भगवद गीता में ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए तो भगवान इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। डिवोटी भक्त मतलब इंटेलिजेंट होता है। भक्त मतलब ऐसा नहीं कोई काम धंधा है नहीं, दिमाग से पागल है इसीलिए भक्त बन गया है। भक्त मतलब बहुत होशियार होता है। जय कृष्ण भजे सही बड़ो ही चतुर। चैतन्य महाकृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं जो भगवान को भजता है वो वास्तविकता में चतुर व्यक्ति है। तो हनुमान जी के बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा है। केवल भगवान की सेवा, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हमारे पास नॉलेज नहीं हो और केवल हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करें तो हमारा जो सेवा है वो भावुकता बन जा सकता है। इट कैन बिकम सेंटिमेंटलिज्म। केवल भावुकता रहेगा, कोई समझ नहीं रहेगा, कोई इंटेलिजेंस नहीं है उसके पीछे। या अगर हम लोग केवल ज्ञान का ही प्रदर्शन करें, केवल ज्ञान को सीखने का प्रयास करें और भगवान की सेवा ना करे तो फिर केवल मेंटल स्पेकुलेशन बन जाएगा। व्यक्ति केवल ज्ञानी बन जा सकता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं लोग इतने ज्ञानी हो जाते हैं, इतना वेद शास्त्र का उनके पास ज्ञान हो जाता है, वो वेद शास्त्रों के क्या क्या भजन नहीं गाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कर्म देखो तो कर्म में भगवान की सेवा नहीं है। मैं बुरे कर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो अनुचित कार्य करते हो तो बात अलग छोड़ दो, केवल पॉजिटिव नोट पे देखो तो भगवान की सेवा में कितने अग्रसर है, भगवान के भक्ति सेवा में कितना अग्रसर है। तो इसीलिए भक्तों के लिए इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होना चाहिए। तो यहां पे हनुमान जी के इंटेलिजेंस का टेस्ट करने के लिए बताया गया है कि जो सर्पों की माता थी सुरसा, उसको भेजा गया। वो हनुमान जी के मार्ग में आई और बताया गया कि आज देवताओं ने तुम्हें मेरे लिए भोजन में भेजा है। हनुमान जी तुरंत सुनते ही जवाब देते हैं कि हे माता, मैं केवल राम का जो काज है, जो राम का जो कार्य कर रहा हूं, मैं उसको पूर्ण कर दूं, फिर आके तुम्हारा भोजन जो है वो बन जाऊंगा। ये मेरा वचन है। बोला कि लेट मी फर्स्ट फिनिश। इससे किसका याद आता है? चैतन्य चरितमृत में कौन ऐसे बोला था कि मैं अपना केवल कार्य फिनिश कर लूं पहले? हरिदास ठाकुर। माया ऐसे ही करती है, माया ऐसे ही करती है। माया निद्रा के रूप में आ जाती है, तो निद्रा को थोड़ा रोकना पड़ेगा। मैं चैंटिंग कंप्लीट कर लूँ फिर सो जाऊंगा। या हम लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब जप करते हैं ना, तो अनेक काम आता है। उसी समय माइंड एकदम फ्री रहता है। वो माइंड क्या करता है उस समय? टू डू लिस्ट बनाता है, आज दिन में क्या करना है। तो हमको मन को रोकना होगा कि टू डू लिस्ट बनाएंगे, जो करना है वो करेंगे, लेकिन अभी मैं जप कंप्लीट कर लूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग को इंटेलिजेंस से एक्ट करना पड़ेगा। इंटेलिजेंस से एक्ट नहीं करोगे तो भगवान के भक्ति नहीं होगा। ऐसे नहीं है, भगवान का भक्ति ऐसा नहीं है कि बस बहता पानी है, जैसे चलता है वैसे चलते रहो, भगवान का भक्ति हो जाएगा, अंत में भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। इसके लिए इंटेलिजेंस यूज करके हमको भगवान के भक्ति के लिए समय निकालना है। हमें भगवान के भक्ति के लिए एक्सेप्ट एवरीथिंग फेवरेबल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड रिजेक्ट व्हाट इज अनफेवरेबल इन कृष्णा कॉन्शियस।
उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात् सतो वृत्ते, बुरा संगति छोड़ के सत्संग में जाना, उत्साहित रहना, निश्चित रहना, धैर्य रखना, ये इंटेलिजेंस से ये चॉइसेस मेक करना पड़ता है। यू हैव टू चूज, यू हैव द फ्रीडम टू चूज। ये फ्रीडम कैसे हम लोग राइटली यूज करेंगे? जब इंटेलिजेंस होगा। तो हनुमान जी को सुरसा कहती है, हनुमान जी सुरसा से कहते हैं कि पहले मुझे जाने दो, मैं राम की सेवा कर लूं, फिर मैं तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। वो बोला कि सुरसा कही कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, जो मेरे मार्ग में आ जाता है उसको तो मैं भोग करती हूं। अब देखो हनुमान जी चतुराई करते हैं। हनुमान जी कहते चलो अच्छा ठीक है, अब जब तुम यही कहते हो तो अपना मुख खोलो, तब तो मुझे निगल पाओगे। तो हनुमान जी अपने आप को बड़ा करते गए। जो अष्ट सिद्धि होता है ना, अनिमा लगिमा महिमा सिद्धि जो होता है, तो हनुमान जी अपने आप को इसे बड़ा करते गए, बड़ा करते गए। वन हैज़ टू कीप वन सेल्फ एंगेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम लोग अगर अपने आप को भगवान की सेवा में अपन चॉइस से नहीं करते रहेंगे तो ऐसे हम लोग के भक्ति में माया हमको भ्रमित कर देगी, हम दूसरे और कोई भ्रम में फंस जाएंगे। इसीलिए सब भक्तों को सब समय सतर्क रहना है। द डिवोटी हैज टू ऑलवेज बी, राम भक्त हैज टू ऑलवेज बी अटेंटिव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। चैतन्य महाप्रभु बोले जो 10 नाम अपराध बताए हैं, 10 नाम अपराध का जो स्रोत है, जो स्रोत है, जहां शुरुआत जो है वो क्या है? अध्यान पूर्वक कार्य करना। जैसे ही हमारा ध्यान हटता है वैसे हमारे जीवन में दुर्घटना घटता है। तो हमको ऐसे कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तो वो हनुमान जी अपने आप को ऐसे बताया कि ये सुरसा जो थी वो अपना मुख खोली, उसका मुख जो था वो 8 माइल्स तक नहीं, 8 माइल बड़ा ऐसे खोला। हनुमान जी अपने को उससे भी बड़ा कर दिया। बताया कि उसको मुंह बड़ा करते 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 हनुमान जी उसका मुख जो है वो 128 माइल्स इतना बड़ा मुंह खुलवा दिया उससे। जब उतना बड़ा मुंह खोल दिया तो उतना बड़ा मुंह बंद करते भी तो टाइम लगेगा ना। हनुमान जी तुरंत अपने आप को छोटा किया और उसके मुख के अंदर से घूम के निकल आए। तो जितने देवता थे और सुरसा वे सब मान गए कि हनुमान जी भगवान की सेवा में बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। भगवान का सेवा हम लोग कहते हैं भक्ति मन से करो। भक्ति में मन तो लगाना है, लेकिन मन के साथ साथ में मन को सही मार्गदर्शन देने वाला बुद्धि होता है। इसीलिए बुद्धि चाहिए। भगवान कहते हैं कि बुद्धि जो है, जो ज्ञान है, सर्वस्य चाहम हृदि शन्न विष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। भगवान कहते हैं जो याद है, जो भुलप्पन है, ये सब मेरे से आता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो याद शक्ति है, जो बुद्धि है, भगवान के ददामी बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि देता हूं। मैं किसको बुद्धि देता हूं? बताते हैं जो व्हाट्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द वर्स? तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रीति पूर्वक भगवान को भजना है। केवल भगवान को ऐसे नहीं कि हम लोग केवल भगवान को ऐसे बजे हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हो, हरे कृष्णा क्या बना है, हरे कृष्णा कहाँ जाना है, हरे राम 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 हरे, ऐसे नहीं। प्रीति पूर्वक, प्रेम से। जैसे हम कोई व्यक्ति से बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति से आप प्रेम से बात करते हो तो यू गिव योर अटेंशन। जब किसी को अटेंशन नहीं देना चाहते हो तो उसके ताक के नहीं बात करो। तो इसी प्रकार भगवान से, जब भगवान को अटेंशन नहीं देना चाहते हो तो आप भगवान को ताकोगे नहीं। मतलब वाइल्स यू आर डूइंग योर सर्विस, ध्यान कहीं और है, कुछ और हो रहा है,
मन में कुछ और चल रहा है। तो ये हनुमान जी का भक्ति का, शरणागति का, बुद्धिमत्ता का यहाँ पर वर्णन दिया गया है। और यह देखते हुए बोलते हैं, सुरसा कहती है, राम काजु सबु करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दई गई सो हर्ष चले हो हनुमान। बोला कि तुम राम के सभी कार्य को करने में सफल रहोगे क्योंकि तुम शक्ति और बुद्धि के खान हो। और इस प्रकार से हनुमान को वो आशीर्वाद देते हुए वो चली गई और हनुमान जी अपना जो यात्रा है उसमें आगे बढ़ते हैं। फिर सब लोग जानते हैं आगे चल के शिव जी कहते हैं कि एक और एक राक्षसी, उमा से कहते हैं, पार्वती से कहते हैं, एक और एक राक्षसी हनुमान जी के मार्ग में आती है और वो राक्षसी क्या करती है, हनुमान जी के परछाई को पकड़ लेती है जिसमें कि हनुमान जी आगे ना जा पाए। तो बताया गया है, आचार्य जन कहते हैं कि जब कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के सेवा करता है, हर एक भक्त से आप पूछिए, हर एक भक्त का अनुभव है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो भक्त को प्राप्त होने लगता है। जो कोई अच्छा भगवान की भक्ति करता है, सबसे पहले क्या होता है, उसको नाम मिलने लगता है कि नहीं। भगवान का जो ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य है, उसको नाम मिलने लगता है। तो ये सब परछाई की तरह उसको फॉलो करता है। कभी कभी भक्त बोलता है कि जब से मैं भक्त बना हूं मेरे घर में धन राशि का उपस्थिति हो गया है, धन सब सुख संपत्ति आने लगा है। या तो सौंदर्य बल, हम लोग देखते हैं जो भी भक्त अच्छा से भक्ति करता है, हम लोग देखते हैं उनमें भक्ति का तेज प्रतीक होने लगता है, तो इससे भी लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये स्वाभाविक है कि ये सब आने लगता है, ये परछाई की तरह भक्त को फॉलो करता है। जहां हरि होंगे वहां तो लक्ष्मी आएगी ही, जहां पर भगवान होंगे वहां पर तो फॉलोअर्स आएंगे ही। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इसी के तुल्य पहले से ही बोल दिया है, ना धनम ना जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। हम लोग देखते हैं ग्रंथों में बहुत उदाहरण है। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है, बड़े तेजस्वी ऋषि थे, मेनका आकर्षित हो गई, कहीं उर्वशी किसी को आकर्षित हो जाती है। साधु संतों को ये भी होता है, साधु संतों को भी ये भी होता है। जो भक्त रहेगा तो ये होगा, जो भक्त रहेगा लोग उसके पीछे लग जाएंगे। प्रभु जी आपकी सेवा करना है, माताएं भी कह लेंगी प्रभु जी हमको आपको एक क्वेश्चन पूछना है, प्रभु जी। क्वेश्चन पूछते कब परछाई ऊपर चढ़ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो हनुमान जी को ऐसे रोकने का प्रयास किया। तो हमारे भक्त भक्ति करते हुए, ये सब आते हुए, भक्त फिर भी सतर्क रहे कि जो भी धन संपत्ति भगवान दिए हैं ये भगवान का आशीष है, ये भगवान का है, इसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। जैसे भोग वासना हो जाएगा, जानो आप ये राक्षसी के चंगुल में आ गए। हनुमान जी नहीं आए, हनुमान जी नहीं आए। बोला कि हनुमान जी अपने मन में एकाग्र, राम की केवल वो मन में एकाग्र बिठा चुके थे। जब छलांग लगाए तो ये बिठा लिए कि ये राम के लिए सीता को ढूंढना ही ढूंढना है, और जब तक सीता प्राप्त नहीं हो, जब तक सीता मिले नहीं, तब तक कोई विश्राम नहीं, कोई खान नहीं, कोई पान नहीं। ठीक इसी प्रकार से परीक्षित महाराज भी, जब उसको मृत्यु दंड मिला, 7 दिन 7 रात परीक्षित महाराज भागवत कथा सुने, ना खाए न पिए न सोए। ऐसे भगवान के भक्ति में हमको प्रयास करना है।
तो बोला कि आगे कहा, फिर उसके परीक्षा में ये भी आया कि एक सुंदर नगरी भी आया हनुमान जी के मार्ग में। अगेन पॉइंट वही आचार्य लोग कहते हैं कि वाज डूइंग डिवोशनल सर्विस यू गेट ब्लेस्ड विद ऑल द ओपुलेंसेस, लेकिन जब ओपुलेंसेस सब आ जाता है कभी कभी भक्त फिर भूल जाता है कि मुझे, जैसे सुग्रीव को उसका राजपाट सब कुछ दिला दिया राम, तो फिर सुग्रीव उसमें मोहित हो गए, भूल गए। इसीलिए कभी कभी भगवान जानते हैं कि भक्त की क्या दशा होने वाली है, तो भगवान कभी कभी भक्त को कभी कभी भक्त बोलता है मैं इतना जप करता हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे धन देते ही नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप धन का क्या करने वाले हो। या कोई डिवोटी बोलेगा मुझे मैं 50 मिलियन का टैक्स लोटो जीत जाऊँ, मैं फिजी में हर एक गाँव हर एक शहर में मंदिर बनवा दूंगा। भगवान जानते हैं जहाँ 50 मिलियन मिलेगा आप लेकर भाग जाओगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका फिजी में नहीं रुकोगे। तो भगवान आपको ये नहीं देने वाले। भगवान परम पिता है सभी के, भगवान जानते हैं कि किसके मन में क्या चल रहा है। फिर अंत में बताया गया है कि इस तरह से जाते जाते हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। तो लंका के द्वार पे जब जाते हैं तो लंका के द्वार पे एक राक्षसी है लंकिनी नाम की। वो कहती है हनुमान जी से कि तुम मूर्ख हो और मुझे जान नहीं पाए। बताया गया है कि लंका में प्रवेश केवल वही कर सकता है जो लंकिनी के भोजन बनने से बच पाए, मतलब वो सभी को खा जाती, निगल जाती है। बताया कि हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने लंकिनी के मुख पे एक घूसा मारा और लंकिनी के मुख से लहू निकल आया। और जब ऐसा हुआ लंकिनी तुरंत उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर हनुमान जी को बोली कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था तो उसी समय लंकिनी को यह संकेत दे दिया था कि जिस दिन एक वानर का मुक्का तुम्हारे मुख पर पड़ेगा तो उस दिन समझ जाना कि राक्षसों का कुल का विनाश शुरू हो जाएगा। अभी हनुमान जी लंका में गए नहीं है, लेकिन लंकिनी जान गई कि अब लंका नहीं बचेगा। और वो क्या कहती है हनुमान जी से कि ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है हनुमान कि मुझे राम के दूत का दर्शन प्राप्त हुआ। लंकिनी ये बात समझ सकती है, आम लोग कलयुग में ये बात नहीं समझ पाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। जो वैष्णव होते हैं, जो साधु संत होते हैं, केवल उनके दर्शन मात्र से, बोले गंगा में जाके बारंबार नहाना पड़ता है, डुबकी लगाना पड़ता है, तब पाप धुलता है, लेकिन साधु संतों के केवल दर्शन मात्र से, जो भगवान का सेवक है, केवल उसके दर्शन मात्र से ही हमारा जो सारा पाप है वो मिट जाता है। लंकिनी बोली मैं तो मुक्त हो गई कि मुझे तुम्हारा, अभी तक मैं रावण की सेवा कर रही थी, लंका में जो भी अत्याचार हो रहा था, जो भी लंका में जो भी पाप होता था, वो पाप का ही रक्षा कर रही थी, तो ये भी तो पाप की भागी हुई। ग्रंथ कहता है कोई व्यक्ति पाप करता है, आप उसके पाप को छिपाने का प्रयास करो या उस व्यक्ति को पाप में सहयोग दो, तो आप भी पाप के पूरे पूरे भागी बन जाते हैं। तो लंकिनी तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवती मानती है कि केवल दर्शन मात्र से, और बोले राम के अपना दूत,
राम के खास दूत का दर्शन प्राप्त हुआ है। वो कहती है, लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुल एक अंग, तुला ना ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंगा। बोले पूरे स्वर्ग के सुख को एक तराजू में रख दो और दूसरे तराजू में केवल एक लव मात्र साधु संग को रख दो। एक क्षण के लिए अगर साधु के संग, सच्चा साधु के संग हो जाए, उसको एक तराजू में रख दो। बोले स्वर्ग के पूरा ऐश्वर्य जो है वो इसके तुलना में है ही नहीं, तुलना में है ही नहीं। कभी कभी हमारे भक्त, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले, प्रति घरे घरे गिया करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, पृथ्वीते आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। इसीलिए हमारे भक्तजन प्रभुपाद जी हमको ऐसा शिक्षण दिए कि हमारे भक्तजन नगर कीर्तन करने के लिए जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं, शहर शहर में जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं हम लोग नसोरी शहर में कीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। ये क्या है? ये साधारण जीव जो अपने काम वासनाओं में लिप्त है, जो भगवान के बारे में चिंता भी नहीं करता है, जो मरने तलक सोचता भी नहीं है कि भगवान जीवन में कुछ कार्य कर रहा होगा या भगवान का कोई आशीष चाहिए, ऐसे लोगों को भी हित करने के लिए भगवान जो परम हितैषी है, वो भगवान ऐसे ऐसे उपाय से भगवान अवतार लेते हैं, भगवान ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत होते हैं, भगवान नाम अवतार लेते हैं, भगवान साधु संतों के वेश में भी आते हैं हमारे कल्याण करने के लिए। लव मात्र एक मात्र अगर केवल सच्चा साधु का हो जाए, कैसे होता है? बोले जैसे कोई जंगल हो, जंगल में अगर केवल बांस ऐसे रब करे तो जंगल में आग लग जा सकता है। अगर केवल आपके हृदय में भगवान को जानने की इच्छा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, सच्चा इच्छा है भगवान को जानने का, और आपका भेंट एक सच्चे साधु से हो जाए, जैसे श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए और जितने गोरे लोग थे अमेरिका में, जब प्रभुपाद जी गए, वे लोग अपने जीवन में दुखों से जा रहे थे। ऐसा अवस्था था उस समय अमेरिका के कि ये सब लोग यही ढूंढ रहे थे कि दुख से छूटने के लिए कोई उपाय है कि नहीं है। तो प्रभुपाद जी उनको मिले और प्रभुपाद जी ने भगवत दर्शन उनको कराया, और ये सभी लोगों के हृदय में भगवान जागृत हो गए। भगवान सबके हृदय में है, केवल उसको जागृत करना है। इसीलिए तो हमारा वैदिक सभ्यता, सनातन धर्म में सभ्यता है। लोग क्या करते हैं? जागरण करते हैं। जागरण क्या करते हैं? सब लोग साथ में बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये जागरण का सही उपयोग लोग नहीं जानते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं? देवी का जागरण करते हैं, मतलब लोग दुर्गा जी का पूजा करते हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा। दुर्गा जी कहती है जागरण का मतलब ही होता है कि दुर्गा जी भी प्रसन्न होती है जब राम के नाम को गाया जाता है, राम के नाम को गाया जाता है। तो लंकिनी कहती है साधु संतों का, शास्त्र कहता है, भागवत पुराण कहता है कि जिस घर में, जिस आंगन में, जिस द्वार पे साधु संतों के कमल चरण ना पड़े, वो घर घर नहीं है, वो गृहस्थी गृहस्थी नहीं है, वो स्थान जो है वो शमशान है। जैसे आप लोग इंग्लिश मूवीज में देखते होंगे ना, ज़ॉम्बीज, तो वहां पे ज़ॉम्बी लोग रहते हैं, मुर्दा लोग बोले चले लगा है। जब हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान को माथा नहीं टेकते हैं, भगवान को नमन नहीं करते हैं, तो हम एक केवल मुर्दे के समान हैं। ये समझना चाहिए, ये जीवन में समझना चाहिए। आप लोग ये बात बारंबार सुन चुके होंगे, लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं, इनको बारंबार सभ्यता, मर्यादा, ज्ञान बोलते 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 तब ये पकड़ लेंगे। जैसे हम लोग ABCD सीखते हैं,
ABCD हम लोग सीखते हैं अपने जीवन में, तो कितना बार उसको रिपीट करते, फिर जब बराबर पकड़ लेते हैं तो फिर पढ़ना लिखना आ जाता है, डिग्री मास्टर्स PhD कर सकते हैं अगर वो बराबर पकड़ लिया तो। ठीक इसी प्रकार से भगवान का भक्ति है, इसको अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अभ्यास योगेन ततो माम, वन हैज टू प्रैक्टिस। आप FNU में पढ़ने जाइए तो आपको कक्षा में तो पढ़ा देंगे, स्कूल में पढ़ा देंगे, प्रोग्राम में पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद में कहते हैं प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो तब तक ग्रेजुएशन नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हमारे पास नॉलेज हो सकता है, हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म को पालन करते हैं, राम और कृष्ण को रोज पूजा करते हैं, लेकिन क्या हृदय में राम और कृष्ण का प्रेम जागृत हो रहा है कि नहीं? क्या राम और कृष्ण में हम लोग लीन हो रहे हैं कि नहीं? जब ये अवस्था प्राप्त होने लगे तब जान जाना कि हमारा ग्रेजुएशन का टाइम आ गया है। ग्रेजुएशन का टाइम मतलब नहीं, मरने का टाइम आ गया है, मतलब कि हम भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नहीं तो मरना सोचेंगे तो लोग बोले अभी नहीं करो, मरने जाए कहीं। तो लंकेनी इस प्रकार से कहती है, बोलते हैं कि आप, और लंकेनी फिर हनुमान जी को मार्ग देती है कि राम को अयोध्या के जो स्वामी है, अयोध्या के जो नाथ हैं, अयोध्यापति जो हैं, उनको अपने हृदय में लेकर आप लंका में प्रवेश करो। जब भगवान हमारे साथ होंगे, बोला कि जब भगवान साथ होते हैं तो विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, और भव सागर जो है वो गैया के खूर के माप हो जाता है। लंकेनी कहती है, बोले कि इस प्रकार से जब भगवान राम तुम्हारे साथ है तो अग्नि उस व्यक्ति को शीतलता प्रदान, अग्नि तो गर्मी देता है ना, बोले जिसके जीवन में भगवान है अग्नि उसको भी शीतलता देने लगता है, और मेरू पर्वत रेत का दाना बन जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा, लंकेनी ने कहा हनुमान जी से कि जो वैदेहा जो है, सीता जी जो है, वो वैदेहा का कन्या जो है वो यहाँ लंका में है। तो इस प्रकार से हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हुए देखते हैं, लंका के ऐश्वर्य को देखते हैं। तो लंका में जब देखा, लंका में जब घूमते हैं हनुमान जी, तो देखा कि लंका जो है, हनुमान जी कहते हैं लंका जो है वो निशाचर का निवास है। लंका निशीचर निकर निवासा, इहा कहाँ सज्जन करवासा। क्योंकि उन्होंने देखा कि सब राक्षसों के बीच में एक कोई भक्त जैसा व्यक्ति दिख रहा है। तो बोला ये तो राक्षसों का नगरी है, यहां पे कौन सज्जन वास कर रहा है? बोला कि इस तरह से जब हनुमान जी विचार कर रहे थे, उसी समय विभीषण शायन से उठे, और शायन से उठते ही राम को प्रार्थना अर्पण करने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं ना, मुझे मालूम नहीं कितने लोग करते हैं, ये करना चाहिए, वैदिक सभ्यता है। जब आप खाट में सोने के लिए जाओ, खाट में जाने से पहले माथा टेक कर गुरु और भगवान को प्रणाम अर्पण किया जाता है। और सुबह जब उठा जाता है, खाट से जैसे उतरो तो पहले गुरु और भगवान को प्रणाम करो, माथा टेको भूमि पर। ये वैदिक सभ्यता है, ये सनातन धर्म है, लेकिन लोग इसको भूल गए।
लोग कोई ऐसा नहीं करता है। तो बोला ऐसे विभीषण उठे और राम को प्रणाम अर्पण करने लगे। ये सुनते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए कि ये कोई बहुत ही पुण्यशाली आत्मा है, और बोला कि मुझे ऐसे व्यक्ति से मित्रता करना चाहिए। भक्त किससे मित्रता करता है? साधु संतों से मित्रता करता है। जो असाधु है उससे मित्रता नहीं करता है, उस पर अनुकंपा करता है, उनको सद्मार्ग दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन कुसंगति नहीं करता है। यह भक्त का स्वभाव नहीं है। हनुमान जी जब विभीषण को देखे तो वो बोले कि मुझे इससे मित्रता करना चाहिए। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके और विभीषण के पास जाते हैं। विभीषण के पास जाते हैं तो विभीषण ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम अर्पण करते हैं। यह भक्त का स्वभाव है। इसलिए हमारा वैदिक सिस्टम, हमारा वैष्णव सिस्टम क्या है? 2 डिवोटीज मिले तो वंशकल्प करते हैं। इट टेक्स अ डिवोटी टू सी अनदर डिवोटी। हम लोग अभी डिवोटी है नहीं तो हमको दूसरा डिवोटी दिखाता नहीं है तो हम लोग वंशकल्प करते नहीं है तो विभीषण प्रणाम किया और उसको बोला। विभीषण क्या बोलते हैं? विभीषण बोलते हैं ये ब्राह्मण को देखकर ही केवल, बोले आपको देखते ही मेरा हृदय प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। जब कोई सच्चा साधु को हम लोग देखते हैं तो हमारा हृदय जो है वो आनंद से भर आता है। तो विभीषण बोला ऐसा आनंद उसको मिलता है जिसको भगवान या सच्चे संत का मेल होता है। तो बोले आप भगवान के भक्त हैं कि आप खुद ही राम हैं? हनुमान जी को बोलते हैं। बोले आप नारद जैसे हरि के सेवक हैं या तो फिर आप खुद ही राम हैं, जो दीन दयाल हैं, जो दीनानाथ हैं। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो हनुमान जी जान गए कि विभीषण पक्का भक्त है। कैसे पक्का भक्त है? भगवद गीता क्या कहता है? 2 भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति चा रमन्ति चा। संसार के लोग क्या है? मच्चिता मद्गता प्राणा नहीं करते हैं। संसार के 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, प्रजल्पा करते हैं। 2 भक्त होते हैं, 2 भक्त मिलते हैं तो राम कथा करते हैं, 2 संसारिक लोग मिलते हैं तो ग्राम कथा करते हैं। ये फर्क है। ऐसे भी अंग्रेजी में कहावत है, अगर एक पागल हो व्यक्ति जब तक मुंह नहीं खोले तबले नहीं पता लगे कि ये व्यक्ति पागल है। शकल से तो कोई व्यक्ति बहुत भी सुंदर लग सकता है, लेकिन जब बात करे तो पता लगे कि यहाँ गोबर भरा है कि कुछ राम की चर्चा भरा है। तो जब विभीषण ऐसे वार्तालाप किया तो हनुमान जी पहचान गए कि ये सच्चे भक्त हैं, क्योंकि हनुमान जी को संशय था ना कि ये राक्षस की नगरी है, यहाँ तो मायावी शक्ति भी चलता है। कि हनुमान जी अभी भी सतर्क है कि मुझे राम की सेवा में, मुझे सीता को ढूंढना है, मेरे कार्य में ये नया प्रकार का विघ्न भी आ सकता है कि कोई भक्त के रूप में आके, विशेष करके भागवत में तो बताया गया है कि कलयुग में जो राक्षस होंगे वो कहां जन्म लेंगे? वो ब्राह्मणों के घर में जन्म लेंगे। जैसे रावण साधु बन के सीता जी को हरण किया था, बोले कलयुग में साधारण प्रजा जो है वो श्रद्धालु है, जो सामान्य लोग हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल है, दे हैव लिटिल फेथ इन रिलीजन। लेकिन वो छोटा से श्रद्धा लेके वो जाते किसके पास है? ये ब्राह्मणों को, साधु संतों को, इनके शरण में जाते हैं। लेकिन कलयुग में बताया गया है रावण जैसे साधु ज्यादा भरे हुए हैं, सच्चा साधु कम मिलेगा। जो झूठा साधु रहेगा वो बोलेगा ठीक है, आपको भगवान के भक्ति करना है, आप दीक्षित हो जाओ और कद्दू नहीं खाओ।
हाँ? जो सच्चा साधु रहेगा वो बोलेगा भगवान के भक्ति में अग्रसर हो भैया, भगवान के भक्ति में अग्रसर होने के लिए युतम पानम स्त्रियम सुनम का परित्याग करना पड़ेगा, वो बताएगा। उसको बताना चाहिए क्योंकि वही सच्चाई है। आज हम लोग देख, अभी के समय में हम लोग वर्तमान समय में देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पात कहाँ होता है? गिरजाघरों में होता है, मंदिरों में होता है, मस्जिदों में होता है। कोई श्रद्धालु व्यक्ति ब्राह्मण के पास गया, उसके अपना श्रद्धा लेकर कि मेरा दुख निवारण करे, कोई क्या करे कोई क्या करे। ये ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? उनको सब उल्टा सुल्टा कर देते हैं, अश्लील हरकत कर देते हैं। मतलब सच्चा साधु नहीं है, है? तो सच्चा साधु जो होगा वो हमको सही मार्ग बताएगा। सही मार्ग क्या है? सच्चा साधु के काम है बताओ कि हम लोग के जीवन में अपन आप को भगवान श्री राम के चरणों में शरणागत करना है। और जब राम का भक्त बनना है तो हनुमान जैसा बनना पड़ेगा, दूसरा कोई है ही नहीं है। राम के भक्त मतलब हनुमान, सिंपल एज दैट। जैसे राम हनुमान जी अपने आप को राम की सेवा में एकदम अग्रसर रखे, वैसे हमको राम की सेवा में आलसपना नहीं चलेगा। हनुमान जी तन को आलसी नहीं थे, हैं? एक बुन आलसी नहीं थे। तो हम लोग भी, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं लोग कैसे होते हैं? बोले राम नाम के आलसी, भोजन में होशियार। भगवान के नाम बोले हम लोग बोलो तो, बोले अगर किसी को किसी के पास 100 काम हो तो अगर प्रसाद का समय हो गया है तो 100 काम छोड़ के प्रसाद ले लेना चाहिए, है? और बोला अगर हम लोग के लगे भगवान के नाम लेवे के है तो बोले 1000 काम होए तो 1000 काम छोड़ के भगवान के नाम पहले लो, भगवान के नाम पहले लो। हर दिन हमारा जीवन जो है भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विभीषण कहते हैं हनुमान जी से कि हे पवन पुत्र, मैं यहाँ पर वास कर रहा हूँ और मेरा वास कैसा है? बोले ऐसा है जैसे 32 हमारा दांत होता है ना, 32 दांत के बीच में बोले जैसे जिब्बा है, वैसे मैं यहाँ लंका में वास कर रहा हूँ। हम लोग के कोई के ऐसी अवस्था नहीं है। हम लोग के परिवार में कोई है जो हमको एकदम भक्ति करने से रोक रहा है कि हमको देखने नहीं मनता है, नहीं मनता कोई माला करो, नहीं मनता कोई कथा सुनो, नहीं मनता कोई पूजा करो, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग का परिवार तो कितना फेवरेबल है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे, यू आर ऑल फेवरेबल। तब तो यहाँ पर आके बैठे हैं कि कोई अपने घर से लड़के आया है, उसको रोक रहा था नहीं जाना कथा में, आप जबरदस्ती आ गए। अगर ऐसा कोई होगा तो मतलब आप विभीषण के अवतार होंगे। तो नहीं, विभीषण बोला मेरा ऐसा अवस्था है। बोले क्या सूर्यवंशी राम अपनी अनुकंपा मेरे पर करेंगे, ये जानते हुए कि मैं अनाथ हूं, मेरा ऐसा अवस्था है। हम लोग संसार में ऐसा अवस्था में है। हम लोग ये भव सागर में जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंसे हैं। ऐसे चक्कर में फंसे हुए भी प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग वी आर इन द रेट रेस। हम लोग अगर नहीं भी करना चाहो, पूरा दुनिया से ये सब कार्य कर रहा है, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो लोग सोचेंगे कि ये व्यक्ति पिछड़ गया है, ये व्यक्ति पागल है, ये व्यक्ति मूर्ख है। ऐसा अवस्था है। लोग नहीं करना चाहते हैं, फिर भी इसमें संसार के जीवन में लगना पड़ता है। तो विभीषण कहते हैं कि क्या भगवान राम हमारे पर दया करेंगे? मैं यहाँ राक्षसों के समक्ष में रहना नहीं चाहता हूँ, मैं इनके कार्यों में भाग नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इनके साथ में इनके समक्ष में हूँ, तो क्या राम अनुकंपा करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं कि राम तो सभी के कल्याण करने वाले हैं, और राम के नाम जो है वो तो राम से भी बढ़ के है। बोला एक राम आया तो अहल्या को उद्धार कर दिया, लेकिन राम के नाम तो कितने लोगों का उद्धार कर दिया है? इसीलिए विशेष करके कलयुग में बताया गया कि हमको भगवान श्री राम के नाम का आश्रय लेना होगा। हनुमान जी कहते कि सुनो विभीषण,
राम जो है वो अपने भक्तों को अति प्रिय होते हैं, भक्त राम को प्रिय होते हैं और राम भक्तों को प्रिय होते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा जन्म देखो, मैं तो एक वानर हूं, कोई योग्यता नहीं है मेरे में, फिर भी राम हमारे को, हमारा सेवा जो है वो स्वीकार किया, हमको एंगेज कर दिया सेवा में। राम हमको सेवा का अवसर दिया। हम लोग यहाँ पर ऐसे राम कथा में बैठे हैं या रामनवमी का ये सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं, ये केवल राम की अनुमति से हो रहा है। ये ऐसे नहीं है, ये हमारा अरेंजमेंट नहीं है, या घर का व्यक्ति बोले कि हम लोग वॉलंटियर किए, होस्ट किए, हमारा अरेंजमेंट है। ये भगवान के अनुमति हुआ है, भगवान का अनुकंपा हुआ है। हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम अरेंज किए, घर के सभी लोग एकदम बीमार थे। जिस दिन प्रोग्राम शुरू हुआ उस दिन सब लोग चंगा हो गए। ये केवल राम की कृपा से हो सकता है। तो ये सेवा का जो अवसर भी मिलता है हमको, ये भगवान की अनुमति से मिलता है, अन्यथा नहीं। अगर भगवान नहीं चाहे तो कोई व्यक्ति लाख कोशिश करे, वो भगवान का नाम भी नहीं ले पाएगा और भगवान की सेवा भी नहीं कर पाएगा। अगर आपके जिब्बा, लोग कभी कभी हम लोग प्रयास करते हैं लोगों को भगवान के नाम बुलाने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। उनको बोले कि बोले नहीं बोलेगा। तो उनके जिब्बा पे भगवान, जैसे भगवान के नाम लेते, जैसे आप राम बोलते हो, राम हमारे जिह्वा पर उपस्थित हो जाते हैं। राम केवल कहां उपस्थित नहीं होंगे, राम सब जगह उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर हम पापी भी हो, इतना अधिक पाप करते हैं कि हम भगवान के नाम भी नहीं ले पाते, फिर भी भगवान कृपा करते हैं। भगवान प्रसाद के रूप में बताया गया, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान का प्रसाद, भगवान का धाम, भगवान का कथा, भगवान का कीर्तन, ये कोई भिन्न नहीं है भगवान से। आप जो प्रसाद पाते हो वो भगवान को ग्रहण करना है। अपने इंद्रियों की शुद्धि के लिए भगवान को ग्रहण करना है। कोई बोलेगा यू आर ईटिंग राम। यस यू आर, यू नीड टू। राम नहीं खाओगे तो फिर अनुचित खाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान सभी पर कृपा करते हैं। तो जैसे हमने कल कहा था कि शरणागति हनुमान जी से सीखना है। हनुमान जी की सेवा में हम लोग आज जो चर्चा किए उसमें यही सब चर्चा, हम लोग ये पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स हम लोग सीखे हैं कि भगवान के सेवा में कभी आलसी नहीं रहना चाहिए। भगवान के सेवा में तत्पर रहो और अपना पूरा शक्ति से, पूरा वेग से भगवान की सेवा करो, तो हमारे हृदय की शुद्धि हो जाएगी। हमारे हृदय से जितना पाप है वो सब समाप्त हो जाएगा। जब आप लेपे लेपे करोगे तो फिर लेपे लेपे रहेगा सब। तो पूरा हृदय से संपूर्णतः भगवान की शरणागति करते हुए, और हमेशा भक्तों का संगति करो, भक्तों को पहचानो। साधु संतों को कैसे पहचानोगे? साधु संत जो है वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, हमको भगवान का उद्देश्य देते हैं, और हम लोग विभीषण से रहकर सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि हमारे जीवन में अभी अवस्था ठीक नहीं है, हमसे अभी भक्ति नहीं होगा, बाद में होगा। विभीषण तो राक्षसों के बीच में रह के भक्ति कर रहा है। कभी कभी परिवार लोग कहते हैं हम करे मांगता है लेकिन अभी वाइफ रेडी नहीं है। वाइफ बोले हम तो एकदम करे मांगता है, आदमी मांगे खाए। बना के देख पड़े, खाए नहीं रोको आदमी के, प्रसाद दे लगो तो राइट रही। कोई बुढ़िया बुढ़ा बोले एकदम सब राइट है, बोले लड़कन बोले खाली थोड़ा। तो विभीषण से सीखो, अवस्था कोई भी हो, अगर अकेले करना है तो अकेले ही सही। ये तो बड़ा भाग्य है किसी का पूरा परिवार समेत, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भगवान परिवार समेत भगवान का पूजन करता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। इसीलिए तो हमारे सनातन धर्म में सभ्यता है ना, जो भी हम लोग पालन करते हैं, कथा सुनते हैं, रोट सुनते हैं या रामायण सुनते हैं,
तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जब कथा घर पे होता है आप लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, पति पत्नी दोनों साथ में सुनते हैं और क्या करते हैं लोग, गांठ जोड़ देते हैं। ये क्या संबोधन करता है कि परिवार समेत, परिवार समेत। तो निस्संदेह भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर परिवार बहुत घसीटा कर रहा है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब जाने का अंतिम समय आएगा तो ये तकलीफ होगा कि परिवार तो साथ में नहीं जाएगा, आगे पीछे जाना पड़ेगा। तो अपने अपने यात्रा के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो अपन यात्रा की तैयारी करो। इस रामनवमी 2022 में ये प्रण ले लो कि हम अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करो। अगर आपसे नहीं भी होता है, भगवान से प्रार्थना करो। भगवान व्यक्ति है, भगवान परम पुरुषोत्तम व्यक्ति है। भगवान निर्गुण है लेकिन भगवान निराकार नहीं है। भगवान से बातें करने पड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करो। जब भगवान को बोलोगे नहीं, भगवान को याचना नहीं करोगे, अंग्रेजी में कहते हैं यू डोंट गेट अंटिल यू आस्क। नहीं मिलेगा जब तक मांगोगे नहीं। तो भगवान से मांगना पड़ेगा, भगवान से मांगना पड़ेगा, भगवान से भक्ति का मांग करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, हमारे हृदय से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य का निवारण करके हमारे हृदय में नाम, रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा से परिपूर्ण कर दो। यही हम लोग के जीवन के प्रॉब्लम है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य। और हम लोग के जीवन में प्रगति क्यों नहीं हो रहा है या भक्ति में लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको नाम रुचि नहीं है, दूसरे पर भी कल्याण करने का क्षमता होना चाहिए और भक्तों की, साधु संतों की सेवा करने का इच्छा हमेशा होना चाहिए। ये वैदिक हमारा पद्धति है। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, तो भगवान श्री रामचंद्र जी से हम लोग उनकी कथा से यही सीख सकते हैं। तो हम आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप लोग 2 दिन एटलीस्ट यहाँ पर आए और राम कथा सुने। और हमारा 3 दिन का प्रोग्राम नाभुआ में अब रहेगा। वाइंदोवा ग्रेस फार्म जो नाभुआ में है, उस पीछे उसी के बैक में वाइंदोवा रामायण मंडली है। और बहुत भारतीयों का बस्की थे, तो 3 दिन उन लोगों ने हमको निमंत्रण दिया कि हम लोग वहाँ पे भी आके राम कथा करें। तो अगर किसी को सुविधा बनता है तो आप आइए, अन्यथा अपने अपने घरों में, कुछ नहीं, कहीं जा नहीं सकते तो अपने अपने घरों में रोज़ भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। So what's the next program? Do you offer some flowers or where is Lalita Mataji? You can sing this Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Is Dutiman Prabhu around? नहीं है। कुर्सी यहाँ आगे लेकर आ जाओ, कुर्सी लेकर। या बेटा बैठ दो।
Prabhupada ki jai. ISKCON Beauty Park Jai Srila Prabhupada ki jai. ISKCON